पर्यटन नगरी मसूरी को 200 वर्ष पूर्ण होने पर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा टाउन हॉल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही मसूरी शहर को अपना योगदान देने वाले विभिन्न लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और अमित कुमार भट्ट, महानिदेशक इंडियन स्पेस नई दिल्ली और मसूरी को बसाने वाले कैप्टन यंग के परिजनों के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। Yes, I've been here, but it was the first time in my life was only 3 years ago, and it was January. It was snowing, so I didn't see it very well. All the snow was so heavy that the electricity was off, and I couldn't really walk very much around Missouri. Oh well, yes, a very good message. What I mentioned when I was talking was that the things that the reason Frederick Young built a house here at all. First of all, he loved the location, he loved the hills, he loved the landscape, and secondly, he loved the climate. So my message is, look after that, look after the landscape, look after the climate. Don't let it get polluted, and don't let it get terribly overbuilt. I think we were going along Camel's Back Road, and I think there's been a new water pipes, is that right, being installed? That was noticeable. That should make a good change. सेंटिनल सेलिब्रेशंस बनाई जा रही हैं और उसमें हम यहाँ पर शिरकत करने आए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें यहाँ पर जिन्होंने मसूरी को स्टैब्लिश किया था, यंग ने, उनके परिवार वाले यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर अपना वंशावली बता रहे हैं, क्या क्या काम किए गए। और निश्चित रूप में जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा सुंदर मसूरी है, पहाड़ों की जो रानी है, इसको आगे ले जाना है, टूरिज़्म को और बढ़ाना है और यहाँ के स्थलों की संरक्षण करना है। जो हेरिटेज प्रॉपर्टी हमारी है उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है कि धरोहर चली जाएगी तो हम इतिहास को याद नहीं कर पाएंगे। तो संरक्षण होना चाहिए धरोहर का, और आज मुझे अपनी प्रसन्नता हो रही है और इसको और भी बड़े पैमाने पर हम मनाने का प्रयास करेंगे। सेलिब्रेशंस बननी चाहिए और मसूरी बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यहाँ पर सेंट जॉर्जेस कॉलेज है, ओक ग्रोव है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट्स हैं हमारे लिए। तो मसूरी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत गौरवशाली हमारे पे मौका है कि मसूरी एक ऐतिहासिक शहर है और इतिहास के कई किस्से से जुड़े हैं और आज लगभग 200 साल पूरे मसूरी को हो चुके हैं और इस अवसर पर मैं सभी मसूरी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और एक यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि आप मसूरी की जो आबो हवा है, मसूरी की सुंदरता है, मसूरी का साफ़ सफाई है, उसे बनाए रखें और जो मसूरी का इतिहास है, हमने एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में उसको एक संरक्षण करने का कार्य किया है। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कुछ देर में आपको यह दिखाएंगे और इस डॉक्यूमेंट्री में कैसा मसूरी कैप्टन यंग से लेके और प्रेजेंट तक की पूरी इसकी हिस्ट्री उस डॉक्यूमेंट्री में है और हमने एक इतिहास को संरक्षण करने का कार्य किया और जो भी इंस्टीट्यूशंस मसूरी में रहे हैं, जिनका योगदान शहर में रहा है, उन सब इंस्टीट्यूशंस को भी हम यहाँ पे सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। मसूरी और जो मसूरी नगर पालिका है, उनके अध्यक्ष को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत उनको बधाई, शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने 200 वर्ष पूरे होने पर मसूरी का जो इतिहास है और मसूरी के इतिहास के साथ साथ जिन्होंने मसूरी यहाँ बसाई है, उन लोगों को भी यहाँ निमंत्रण दिया है। निश्चित रूप से मसूरी जिस समय बसी थी और आज की मसूरी में जो है, उसमें गिने चुने गिनती के लोग यहाँ हुआ करते थे, लेकिन आज जो मसूरी है, मसूरी हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है, मसूरी लोग घूमना चाहते हैं, मसूरी देखना चाहते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड देवभूमि देहरादून में जो है हमारी मसूरी बसी है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं जिन्होंने ये मसूरी बसाई है और जो आयोजक हैं हमारे नगर पालिका के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। मैं अनुज गुप्ता जी को, सभी अधिकारियों को, सभी पार्षदगणों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं कि आपने 200 वर्ष का जो इतिहास है वो यहाँ जनता के बीच में रख रहे हैं। पिथौरागढ़ जनपद भर में वट सावित्री अमावस्या पर महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा। इस दौरान वट के पेड़ की पूजा की गई। पहाड़ों में वट सावित्री का बड़ा महत्व है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए जाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद टिहरी में नवनीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल ने अवैध नशे की बिक्री और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान चलाया है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के पिता पूर्व वन राज्य मंत्री स्वर्गीय गोविंद सिंह माहरा की जयंती के मौके पर गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने फल वितरण और रक्तदान का आयोजन किया। नगर अध्यक्ष उमेश भट्ट के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तराखंड के 6 पहाड़ी जिले जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 23 मई तक हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य इलाकों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दिनों में मैदानी इलाकों में तापमान 36 डिग्री तक रह सकता है। 21-22 में तो हो सकता है छुटपुट और भी जगह मिल जाए, लेकिन जब आप 23-24 तारीख में जाएंगे तो 23 तारीख से जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो 23 तारीख से जो रेन थंडरस्टॉर्म है कुछ जगहों में आपको प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। हल्की से मध्यम तक की उनकी जो इंटेंसिटी वो देखने को मिलेगी। और आगे देखें 24 से लेके और 27-28 तक भी जो है तो एक्टिविटी वो कंटिन्यू करने वाली है। जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है 24, 25 या 26 में, तो उसमें जो है उसका थोड़ा पीक भी रहेगा। तो थंडरस्टॉर्म से मेनली जो चीज़ें वो देखने को मिलेंगे और बारिश भी हल्की से मध्यम तक की उसमें देखने को मिल रही है। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बैठक में महाजन संपर्क अभियान के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए तारीखों को मंजूरी दी गई। पार्टी ने संबंधित कार्यक्रमों को लेकर संयोजक भी नामित कर दिए हैं। बीजेपी ने चुनाव की तैयारियों के क्रम में बीजेपी कार्यकर्ता जून से जमीनी स्तर पर काम शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने 9 सालों का कालखंड पूरा किया है और इस 9 साल के कालखंड में अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को और जो समाज के अंतिम छोर में लोग रहते थे उन सबको जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जिन नीतियों की आवश्यकता थी, जिन कार्यक्रमों की आवश्यकता थी, वो सारे कार्यक्रम इन 9 सालों में देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में समर्पित किया गया है। अभियान की दृष्टि से हमारी पदाधिकारी बैठक थी और लक्ष्य एक ही रखा कि उत्तराखंड के अंदर 51% वोट, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट मत कैसे प्राप्त कर सकती है, उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम की रचना हमने की है। इसमें हमने मुख्य रूप से अपने सांसदों पर केंद्रित कार्यक्रम का स्वरूप दिया है, क्योंकि अब सांसद लोकसभा का चुनाव है, सांसदों का प्रत्येक विधानसभा में जाना हो, इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम किया। 24 तारीख को हमारी जिले की बैठकें हैं जहाँ प्रदेश के पदाधिकारी बैठकों में जाएंगे, वहीं हमारे सांसद और मंत्रीगणों को भी हम भिन्न भिन्न जो जिले की बैठकें उनमें हमको भेजेंगे। 5 लोकसभाओं के बड़े जो कार्यक्रम होने हैं, सभाएँ होनी हैं, उस दृष्टि से भी उनके स्थान बाकी सब विषय पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। हेमकुंड साहिब व लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलने के साथ श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। पंच प्यारों के नेतृत्व में सुबह घांगरिया से शुरू हुई यात्रा 5 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर हेमकुंड पहुंची और धूमधाम से हेमकुंड साहिब व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोले गए। सुबह 9:30 पर पंच प्यारों के नेतृत्व में सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में स्थापित किया गया। हेमकुंड यात्रा के शुभारंभ को लेकर पहली अरदास सुबह 10 बजे होने के साथ श्रद्धालुओं के लिए इस तीर्थ के कपाट खुल गए हैं।